हेलो दोस्तों, मैं कमलेश आपके बीच फिर से नंबर सिस्टम के साथ। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में जो बेसिक है नंबर्स, इसको हमने देखा था। आज हम उससे आगे जो भी है नंबर सिस्टम में सारे कॉन्सेप्ट को एक एक धीरे धीरे बारीकी से हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में। ये पार्ट 2 है। अगर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो कृपया करके प्लीज़ जो वीडियो पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का वो देख ले। देखिए, हम पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे जिसमें मैं लिख दिया यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी यानी प्लस अनंत, यहाँ पे माइनस अनंत, यहाँ पर 0 1 2 3 4, इस साइड पे -1 -2 -3 -4, ऐसे। देखिए, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, अगर मैं 1 से लेके ये इन्फिनिटी तक, ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। मतलब प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होती है, 1 से शुरुआत होती है और इन्फिनिटी तक चलती है। अब देखा हमने कि 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चलती है, वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या, है ना। अब देखिए, अगर हम यहीं पर 0 को भी शामिल कर दे तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। देखा हमने, हमें लाइन के जरिए समझ रहे हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होती है। हम सारा चीज इसी के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर 1 से स्टार्ट होती है संख्या और इन्फिनिटी तक चलती है, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। हमने 0 को भी ले लिया तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं। मतलब कि अगर 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चलती है संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अगर हम इस पूरा को शामिल कर ले तो ये क्या कहलाएगी? पूर्णांक। क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। देखिए, हमने क्या किया, 1 से जो संख्याएं शुरुआत होती है और इन्फिनिटी तक चलती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर हम 0 को शामिल कर ले तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती है। अगर इन सारा को हम लोग देखें, सारा चीज देखें तो ये क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। हम आगे देखते हैं। भाज्य संख्याएं और एक होती है अभाज्य संख्याएं। देखिए, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जो जिसके फैक्टर मिनिमम 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसके फैक्टर 2 स्वयं या 1 से डिवाइड, मतलब कि भाग चला जाता हो। स्वयं का भाग और 1 का भाग जिसमें जाता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 3 फैक्टर हो। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या में देखिए, मैंने यहां पर लिखा 2। तो देखिए, अभाज्य संख्या, मैंने अभी आपको कहा कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता हो और 1 का भाग जाता हो। मतलब 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 देखिए, 1 में 1 का जाएगा और 2 का स्वयं का जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, 2 3 3 भी है, 5 7 11 13 आगे तक। ठीक है। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं मैंने कहा कि जिसके फैक्टर 2 हो, गुणनखंड 2 हो, या 1 का या स्वयं का भाग जाता हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं में कहा जाए कि अगर 1 से 50 तक, कहां तक? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 1 से 100 तक
कितनी अभाज्य संख्याएं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये सारा चीज याद होना चाहिए। हम आगे देखते हैं कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चंस अभाज्य संख्या में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एग्जामों में वो होता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछा जाता है। तो सबसे छोटा जो है संख्या, छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद क्वेश्चन एक और बनता है अभाज्य संख्या से कि इवन नंबर, सबसे छोटा इवन अभाज्य नंबर यानी कि सम संख्या, अभाज्य सम संख्या सबसे छोटी कौन सी है? तो ये कौन सी? ये भी 2। ये भी कौन सा? 2 सबसे ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसके मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर? 3 फैक्टर होते हैं। जैसे मैं कहूं 4, ठीक है, 4, तो 4 1 से भी चला जाएगा भाग, 2 से भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। ठीक है, ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्याएं हो गई। जैसे 6 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से, तो ये भी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। 8 1 से चला जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, तो ये भी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्याएं, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। आगे समझने की कोशिश करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। देखिए अब परिमेय संख्या के एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 1/2, 2/3, 3/4 या 4/5। परिमेय संख्या जो है रिपीटेड संख्या होती है, मतलब रिपीट होती है। जैसे अगर मैं लिख दूं 0.333, मतलब ये संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 3/9। जो बार होता है, बार के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बार का मैंने 9 लगा दिया। तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिपीटेड संख्या, जो संख्या रिपीट होती है दशमलव के बाद, उसे भी हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जैसे
√3, √5, √7। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब, जैसे मैं कहूँ पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई का जो वैल्यू होता है 3.14, ये डेस डेस आगे ऐसे 5 लाख संख्या तक चलती चली जाएगी। ये संख्या रिपीट नहीं होती है, रिपीटेड नहीं होती है, नॉन रिपीटेड होती है। अब नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं होती, इसका मतलब ये है कि हम इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम भिन्न में नहीं लिख सकते। इसलिए पाई का जो मान है 3.14, ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन अगर बात की जाए 22/7 की, काय की 22/7 की, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसे P/Q के फॉर्म में लिखा है। किसके फॉर्म में लिखा है? P/Q के फॉर्म में लिखा है। अब आप कहोगे कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाई का जो मान 22/7 है, ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग मान है। 22/7 पाई का लगभग मान है। और 22/7, 22 में आप अगर 7 का भाग दोगे तो संख्या कुछ समय बाद रिपीट होने लगेगी। लेकिन जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14 के बाद और संख्याएं बहुत सारी होगी, वो रिपीटेड नहीं होती। इसलिए 3.14 या पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पाई का मान जो है एग्जैक्ट नहीं है, लगभग मान है। इसलिए 22/7 को हम परिमेय संख्या और पाई को अपरिमेय संख्या या 3.14 को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आगे देखिए, जैसे बात करते हैं हम, ये हुआ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखिए, सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या और विषम संख्या। देखिए, सम संख्या वह होती है जो 2 के फॉर्म में, मतलब 2 पूरी तरह से किसी संख्या को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? सम संख्या है। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती, मतलब 2 से भाग देने पर पूरी तरह से उसमें भाग नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो सम संख्या आपको समझ में आ गया होगा, और ये विषम संख्या है। क्वेश्चंस यहां से भी बहुत सारे बनते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखते हैं हम सहभाज्य। यानी कि कोप्राइम नंबर। सहभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है, सहभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसका HCF 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल 4, 5, यह एक सहभाज्य संख्या है। जैसे 6, 7, यह भी एक कोप्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं,
स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने लिखा 4 3 2 1 4 9। अगर मैं कहूं कि 3 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान, तो देखिए 3 का स्थानीय मान जितनी संख्या भी होती है पीछे, जैसे ये इकाई, मतलब अगर 9 का स्थानीय मान की बात की जाए, अगर 9 का स्थानीय मान देखोगे तो 9 गुणित 1 यानी कि 9। अगर 4 का स्थानीय मान देखोगे तो क्या होगा, काय पे है, दहाई पे है, तो 4 गुणित 10, दहाई पे है तो कितना हो जाएगा 40। अगर 1 का स्थानीय मान देखोगे तो क्या होगा, 1 का स्थानीय मान होगा सैकड़ा पे है, मतलब 100, 1 2 3 है कि नहीं। आगे अगर 3 का देखोगे, 3 का स्थानीय मान देखोगे तो कितना, 1 2 3 4, मतलब 3 के बाद 40। और 4 का स्थानीय मान अगर देखोगे तो क्या होगा, 4 के बाद 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये क्या है, स्थानीय मान है। जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है। जैसे मैंने कहा कि 43 21 49 का जातीय मान क्या होगा, 3 का जातीय मान क्या होगा, तो ये 3 जो जातीय मान होता है वो स्वयं का मान होता है। तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। देखिए ये स्थानीय मान है, मैंने यहाँ पर कुछ अंक लिखे हैं, डिजिट लिखे हैं, तो मैंने कहा 3 का स्थानीय मान हमने निकाल लिया। 3 का स्थानीय मान कितना, 3 के आगे देखिए 1 2 3 4, तो हमने क्या लगा दिया, 4 0 लगा दिया। ठीक है, 9 का स्थानीय मान 9, 4 का स्थानीय मान 40, 1 का स्थानीय मान 100, देखिए 1 2 3 सैकड़ा पे है तो 100। 3 का स्थानीय मान 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दिया। 4 का स्थानीय मान तो फिर 5 0 लगा दिया। और जातीय मान मतलब उसका स्वयं का मान होता है। क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, आपके पास अंक होगा 2 3 4 5 6, आपको पूछ लेगा 3 का स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर क्या है। अब देखिए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 आप लिख लीजिए, 1 2 3 0 लगा दीजिए 3। ठीक है, और 3 का जातीय मान, मैंने पहले कहा जातीय मान मतलब उसका स्वयं का मान, मतलब 3, तो घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 29 97। क्या होगा, 3 का स्थानीय मान व 3 का जातीय मान का अंतर होगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सारा बारीकी बारीकी से हम लोग सारा चीज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने देखा अभी तक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमने देखा, दूसरा पूर्ण संख्या हमने देखा, परिमेय संख्या, फिर हमने देखा अपरिमेय संख्या, फिर हमने देखा सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर देखा हमने भाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद देखा हमने सभाज्य संख्या, फिर देखा हमने स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको एक बार फिर से मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जो एक से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चलते रहती है। पूर्ण संख्याएं वो संख्या होती है अगर हम एक के साथ जीरो को भी शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि शून्य से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जो संख्या चलती है हम उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q का वैल्यू शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। अगर किसी संख्या में आप शून्य का भाग दोगे तो इन्फिनिटी अनंत निकल कर आ जाएगा। और परिमेय संख्या में यह है कि परिमेय संख्या जो है रिपीटेड संख्या होती है, रिपीट होती है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सम संख्या वह होती है जिसे हम 2 से भाग देने पर संख्या क्या हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या होती है। विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरी तरह से भाग नहीं जाता। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 3 फैक्टर होते हैं। और मैंने कहा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, एक का और स्वयं का जिसमें भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। इसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद स्थानीय मान और जातीय मान की बात करें तो स्थानीय मान मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, जैसे 3, 4, 2, 6 लिखा। और कोई पूछे कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा तो 6 ही होगा। कोई पूछे 2 का स्थानीय मान कितना होगा तो 20 होगा। कोई पूछे 4 का स्थानीय मान कितना होगा तो 400 होगा। कोई पूछे 3 का स्थानीय मान कितना होगा तो 3000 होगा। वैसे ही जातीय मान स्वयं का मान होता है। अगर पूछे कि 6 का जातीय मान क्या है तो 6 ही है। अगर पूछे कि 2 का जातीय मान क्या है तो 2 ही है। अगर पूछे कि 4 का जातीय मान क्या है तो 4 ही होगा। और पूछे कि 3 का जातीय मान क्या है तो 3 ही होगा। ये हमने नंबर सिस्टम के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने इसको देखा। इसके आगे हम क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तरीका, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमने इसको बिल्कुल इजी वे में समझने की कोशिश किया। इसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस का तरीका भी काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल 5-10 सेकंड में आपका आंसर आएगा। सारा कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा, बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे पार्ट 3 जो होगा नंबर सिस्टम का, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। धन्यवाद।